गाइस रीट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। जिनका भी लगा है रीट का एग्ज़ाम तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी, प्रश्न करने की अवस्था। बाकी के तीन हैं, जैसे कि दल अथवा समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। अगला है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ है ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी। बाकी के तीन है, जैसे कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। अगला, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन बी। बाकी के तीन है, जैसे कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। अगला है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होगा? ऑप्शन डी, लाभकारी है या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अगला है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, शास्त्रीय अनुबंधन का। अगला है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, मित्रों के द्वारा उपहास। अगला, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन डी। बाकी के तीन है, जैसे कि यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। अगला है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थायी अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अव्यस्तता कहलाता है। अगला, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अगला, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, जिसमें पहला है, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, और भी है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। तीसरा, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। अगला, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो ऑप्शन डी, विद्यालय में। अगला, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है? आगे कहता है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते।
उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो ऑप्शन बी विस्थापन। अगला, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो ऑप्शन डी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। अगला, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ऑप्शन डी शालीनता। अगला, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए समावेशित शिक्षा द्वारा। अगला, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के तीन हैं। बुद्धिलब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना और वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। अगला, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन डी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो ऑप्शन है 30। अगला, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि पहला है यह अध्यापकों व एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। और डी है स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन डी बालकों के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ऑप्शन ए कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। अगला, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा की सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। अगला, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो ऑप्शन सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला, एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। अगला है, तंबाकू की आदत किससे होती है? तो ऑप्शन सी निकोटीन के कारण। अगला, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष व 18 वर्ष। अगला, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ऑप्शन डी कृषि। अगला, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? तो ऑप्शन बी निम्बाहेड़ा। अगला, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। तो ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण मंच को। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो ऑप्शन है 12। अगला, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है? तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना।
संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो ऑप्शन डी भारत। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।